आज मैं आप लोगों के सामने बंगाली सेक्स कॉमेडी थ्रिलर मूवी अभिशप्त नाइटी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को ज़रूर दबा देना। बंगाली वर्ड अभिशप्त नाइटी का हिंदी मीनिंग होती है श्रापित नाइटी। ये कहानी एक नाइटी के ऊपर बेस करके बनाया गया है। जो नाइटी कोई भी औरत या लड़की पहन लेती थी उसका सेक्स बहुत हाई हो जाता था और वो हर किसी के साथ सेक्स करने के लिए राजी हो जाती थी। आया है पाउली दामनी। मूवी में हमको पाउली दाम छोड़ के भी और 4 औरत की कहानी दिखाई गई है। पहली है सुचंदा, दूसरी जुमेला, तीसरी बृष्टि और चौथी बनो लक्ष्मी। मूवी के शुरू में हमें सुचंदा दिखाई देती है जो अपनी सास, बेटा और काम वाली लड़की के साथ बैठ के टीवी देख रही थी। अचानक बारिश आ जाती है तो वो लोग कपड़ा उठाने छत पे जाते हैं। कपड़े के अंदर उन लोगों को एक पिंक कलर की नाइटी मिलती है जो कि उनमें से किसी का भी नहीं था। फिर वो लोग अड़ोस पड़ोस में पूछे पर हर किसी ने कहा कि नाइटी उनकी नहीं है। फिर मजबूरन सुचंदा को वो नाइटी अपने पास रख लेनी पड़ी। रात में सुचंदा वो नाइटी एक बार पहनती है ये देखने के लिए कि उसे कैसा लगता है, पर नाइटी पहनते ही उसका सेक्स बहुत हाई हो जाता है और वो अपने पति के पास सेक्स करने के लिए चली जाती है। पर उसका पति उस टाइम ऑफिस से आके बहुत ही टायर्ड था, इसलिए वो मना कर देते हैं। दूसरा दिन जब सुबह दूध वाला आता है तो सुचंदा उस दूध वाले को कमरे में बुला के उसके साथ सेक्स कर लेती है। फिर जब उसका होश आता है तो वो भगवान से माफी मांग लेती है। उस दिन के बाद सुचंदा ने पूजा पाठ करना बहुत बढ़ा दी थी। एक दिन पूजा करके वो प्रसाद लेके अपने पति के पास गई और जाने के बाद उसने जो देखा वो एकदम चौंक गई। उसका जो काम वाली बाई थी वो उसके पति के संग सेक्स कर रही थी। असल में वो काम वाली बाई भी वो नाइटी पहन ली थी और नाइटी पहनती उसका सेक्स बहुत हाई हो गया था और वो अपने मालिक मतलब सुचंदा के पति के संग सेक्स करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो काम वाली बाई घर से निकाल दी गई। इसके कुछ दिन बाद सुचंदा का बेटा का जो म्यूजिक टीचर था वो उसको म्यूजिक सिखाने घर पे आता है। ऐसा हर हफ्ते वो आता था, पर उसी टाइम सुचंदा का जो सास थी वो वही नाइटी पहन लेती है और उसका भी सेक्स बहुत हाई हो जाता है। नाइटी पहनने के बाद वो सच धज के अपने पोते की म्यूजिक टीचर के सामने चली जाती है। और फिर उसके संग जबरदस्त सेक्स कर लेती है।
अपने पोते को बाथरूम में बंद करके वो उसके टीचर के साथ सेक्स कर लेती है। जब उसका होश आता है वो भी अपने बहू के तरह भगवान से माफ़ी मांग लेती है और वो नाइटी को एक बर्तन वाली को दे देती है। वो बर्तन वाली को नाइटी दे देने के बाद वो बर्तन वाली वो नाइटी को बेचने रास्ते में बैठ जाती है। एक आदमी आता है और सस्ते में वो नाइटी खरीद के ले जाता है और फिर एक अच्छे पैकेट में पैकिंग करके उसने वो नाइटी अपनी भतीजी की शादी में गिफ्ट कर देता है। उसके भतीजी के नाम था जुमेला। शादी के बाद वो जब हनीमून जाती है तो वो वही नाइटी पहनती है और उसका सेक्स चढ़ जाता है और वो अपने पति के साथ हार्डकोर सेक्स कर लेती है। सेक्स करते करते उसका पति थक जाता है। रात के बाद सुबह बीच में जाके भी वो सेक्स करना चाह रही थी, पर उसका पति तब तक थक चुका था और वो एक नाव में सो गया। पर जुमेला का सेक्स तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था और अपने सेक्स कम करने के लिए वो समुंदर के अंदर चली जाती है और डूबने लग जाती है। फिर एक आदमी आके उसको बचा लेता है और जिस आदमी ने उसे बचाया वो उसके साथ भी सेक्स कर लेती है और बाद में उसके संग वहाँ से भाग जाती है। उसके पति उसको ढूंढते हुए होटल रूम में आता है। फिर उसको एक चिट्ठी मिलती है जिसमें जुमेला ने लिखा था कि उसको सच्चा प्यार मिल गया है, इसलिए वो उसके संग जा रहा है। ये देख के उसका पति बहुत जोर से रोने लगता है। जुमेला जाते वक्त उस नाइटी को होटल रूम के वॉशरूम में छोड़ के चली जाती है। फिर वो नाइटी बृष्टि नाम की एक लड़के के हाथ में आती है। बृष्टि एक गांव में रहती थी पर उसे हीरोइन बनना था, इसलिए वो गांव और अपनी बॉयफ्रेंड आलोक को छोड़ के शहर चली आती है। आलोक ने उसको जो खत लिखा था वो भी वो खिड़की से बाहर फेंक देती है। एक आदमी जो उसे फिल्म में चांस देने वाला था उसके साथ वो वही होटल रूम में जाती है। रात में वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। बृष्टि ना करने पे उसने बोला कि फिल्म में चांस मिलने के लिए ये सब करना पड़ता है, पर बृष्टि नहीं मानी और उसके साथ हाथापाई हो जाता है। इससे बृष्टि होटल रूम का एक एक्वेरियम में गिर जाती है और भीग जाती है। फिर अपने आप को बचाने के लिए वो बाथरूम में छुप जाती है। वो शापित नाइटी उसी बाथरूम में था। बृष्टि का कपड़ा भीग चुका था, इसलिए वो वही नाइटी पहन लेती है और उसका सेक्स चढ़ जाता है। फिर वो बाहर आके उस आदमी के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर जब बृष्टि को पता चला कि वो नाइटी पहनने से सेक्स चढ़ जाता है तो वो उसे अपने पास रख लेती है और उसको पहन के बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ सेक्स करके बहुत सारी मूवी पे साइन कर लेती है। उसका करियर ऊपर जाने लगता है।
पर ये सब के बावजूद भी अपरेश नाम के एक रिपोर्टर से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वृष्टि शूटिंग करने बैंकॉक जाती है और उसका सूटकेस बनोलक्ष्मी नाम की एक औरत के संग चेंज हो जाती है। बनोलक्ष्मी एक रविंद्र संगीत सिंगर थी और वो प्रोग्राम करने बैंकॉक गई थी। बनोलक्ष्मी को एक्स्ट्रा टैगोर सिंड्रोम बोल के एक मेंटल बीमारी थी, जिससे वो विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को अपना पति मानती थी, उसका पूजा करती थी और अपने असली पति को अपने पास आने नहीं देती थी। सूटकेस बदलने के बाद वो नाइटी बनोलक्ष्मी के पास चला जाता है और वो जब नाइटी पहन लेती है तो उसे भी सेक्स चढ़ जाता है और वो अपने पति के साथ इंटीमेट हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के फोटो के सामने जाके रोती हुई उससे माफी मांगती है और अपने पति को वो सूटकेस लेके पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलती है और वो जो नाइटी थी उसको खिड़की से फेंक देने के लिए भी बोलती है और उसका पति वो नाइटी खिड़की से बाहर फेंक देती है और एक बच्चा उसे उठा के ले जाता है। एक दिन मिस वशीकरण बोल के एक काला जादू करने वाली लेडी अपने कार से कहीं जा रही थी, तो वही गरीब बच्चा जो नाइटी उठा के ले गया था वो उसी नाइटी से उसका कार साफ करने आया। नाइटी देख के मिस वशीकरण को समझ में आ गया था कि इसमें आत्मा का साया है, इसलिए वो उस नाइटी को बच्चे से ले ली और अपने घर में लेके चली गई। उधर वृष्टि को नाइटी ना मिलने पे वो अपरेश को कहते हैं वो नाइटी ढूंढ लेके आने के लिए। अपरेश नाइटी खोजते खोजते वही काला जादू करने वाली मिस वशीकरण के पास पहुंच जाते हैं और उससे मंत्र पढ़ के नाइटी ढूंढने के लिए बोलते हैं। मिस वशीकरण फिर अंदर से वो नाइटी लेके आती है और पूछती है यही नाइटी है क्या। अपरेश जब सर हिला के हाँ बोलती है तो मिस वशीकरण उसके जादुई गोले पे हाथ रख के आधा आंख बंद करके उस नाइटी की हिस्ट्री देखने की कोशिश करती है। फिर वो देखती है कि 30 साल पहले एक बार डांसर मोनिका को उसके बॉयफ्रेंड राज ने वो नाइटी गिफ्ट किया था। राज एक बहुत बड़ा घर का लड़का था। उसने मोनिका से शादी का वादा करता है और इंटीमेट हो जाता है, पर बाद में किसी दूसरी लड़की के साथ वो शादी कर लेता है। राज की शादी की खबर सुनकर मोनिका जब उसे ब्लैकमेल करने लगी तो राज को गुस्सा और डर दोनों आ गया और वो एक बंदूक लेके मोनिका के पास जाके उसको मर्डर कर दिया। राज के पिता बहुत बड़े आदमी थे, वो पुलिस को पैसा खिला के केस निपटा लेता है। पर वो ज्यादा दिन बचता नहीं। मोनिका के आत्मा ने एक कार एक्सीडेंट करवा के उसको मार डालती है।
फिर अपरेश वशीकरण से वो नाइटी लेके बृष्टि को दे देता है। पर अब वो नाइटी पहनने के बाद भी बृष्टि का सेक्स नहीं चलता और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों के साथ सेक्स नहीं कर पाती। असल में बृष्टि को अपरेश जैसा सच्चा प्रेमी मिल गया था, इसलिए वो नाइटी काम नहीं कर रही थी। वो नाइटी असल में सच्चा प्रेमी खोज रही थी। फिर बृष्टि और अपरेश एक दूसरे के साथ रहने लगे और शादी कर लेते हैं। उधर गांव में बृष्टि का पहला प्रेमी आलोक, जो कि मोनिका के प्रेमी का दूसरा जन्म था, वो आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब मोनिका के शाप से उसे कभी भी किसी भी जन्म में प्यार नहीं मिलेगा। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको वीडियो को कैसा लगा?